आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला हमारा निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है, तो हमारा हो जाएगा सरलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो लुकास पेसियोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है, तो हो जाएगा आपका प्रमाणक। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चौथा तलपट है, तो तलपट इसका राइट 7 नंबर का शेषों की सूची मतलब विवरण। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट 5वां आ जाता है। सही विकल्प चुनना है। मूल्यह्रास का संबंध है, तो पहला होगा 12 नंबर से हो जाएगा आपका राइट आंसर स्थायी संपत्ति से। नेक्स्ट है मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है, तो व्यापार खाता में। ओके, इस प्रकार से हमारे क्या है ये कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तो पालन में केवल डेट घटनाओं को लेखा होता है, इसका राइट आंसर आपका आर्थिक। दूसरा है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, तो 2017 हो जाएगा। लिखित रूप में आंसर आपको दिखा दूंगा। ओके, तीसरा आपका व्यय के भुगतान से पूंजी को में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमी। ओके, नेक्स्ट है उद्धृत खाता एक डेट खाता है, तो हो जाएगा आपका अस्थायी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है, तो यह अशुद्धि है, तो सैद्धांतिक अशुद्धि। वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि डेट दर्शाती है, लाभ को दर्शाती है। ओके, इस प्रकार से हमारा दिया है सॉल्यूशन। ये आपको लिखना है। पहले में आपको लिखना है आर्थिक, दूसरे में आपका 2017, तीसरे का राइट आंसर होगा कमी, चौथे का राइट आंसर आपका अस्थायी, पांचवें का राइट आंसर आपका सैद्धांतिक, छठवें का राइट आंसर लाभ को। ओके, तो हमारा हो जाता है रिक्तस्थानों की पूर्ति। ओके, अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ियां मिला लेते हैं। ओके, तो सही जोड़ी में पहला हमारा प्रति प्रविष्टि, इसको आपको मिला देना है। ये आपको सी नंबर से रोकड़ एवं बैंक स्तंभ वाली रोकड़ वही से। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा फुटकर रोकड़ वही, तो इसको आपको दोस्तों आपको मिला देना है आपको एफ नंबर से। ओके, ये हमारा एफ नंबर से आपका, ये हमारा दूसरा हो जाएगा अग्रदाय पद्धति से। ओके, तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों से क्या पूछा जा रहा है, संपत्ति के मूल्य में घट बढ़, तो इससे आपको मिला देना आपको ए नंबर से उच्चावचन। ओके, तो यह हमारा तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं चौथा है दोस्तों हमारा अप्रत्यक्ष व्यय। ओके, तो अप्रत्यक्ष व्यय है चौथा हमारा, इसको आपको मिला देना लाभ हानि से। ओके, लाभ हानि से आपको इसमें मिला देना है बी नंबर से। ये हो जाएगा हमारा चौथा लाभ हानि खाता से। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों में आ रहा है अप्रत्यक्ष व्यय, तो इसको हमने देख लिया है, इसको आपको लाभ हानि खाते से मिलाना बी नंबर से। फिर नेक्स्ट हमारा 5वां आर्थिक स्थिति, इसको आपको मिलाना जी नंबर से छठा। ओके, तो हमारा हो जाएगा 5वां। फिर नेक्स्ट हमारा आदत्त व्यय, तो इसको आपको दोस्तों मिला देना आपको डी नंबर से चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ओके, ये 6वां हो जाएगा। फिर आपका पूर्वदत्त व्यय, ये आपको हो जाएगा आपका 7वां चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ओके, कंप्लीट हो जाता। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्तासुत। ओके, तो पहला में वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते, तो हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा लेखांकन प्रमाण मौके का विवरण होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा है क्रय पुस्तक में नगद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्षतिपूरक अशुद्धियों को प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या सत्तासत कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना। पहला है किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, पहले का राइट आंसर आपका नगद बट्टा। दूसरा है हमारा व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, यह लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट व्यवसायिक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत। तो लिखित रूप में आपको आंसर दिखा दूंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, फिर आपका नकल वही के प्रारूप में कितने खाते होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 5 है। रोकड़ वही को कौन सा शेष बताता है, नाम शेष। नेक्स्ट है बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है। विक्रय पुस्तकों का योग 500 रुपए क्या है अधिक लगाया गया है, किस प्रकार की शुद्धि है, तो ये हमारी हो जाएगी आपकी हो जाएगी 1/25 शुद्धि। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को हम क्या कहते हैं, तो विशेष संचय हम कहते हैं। ओके, चलिए लिखित रूप में आपको आंसर दिखा देता हूं जिससे आप गलत ना लिखें। तो पहले का राइट आंसर आपका नगद बट्टा, दूसरे का राइट आंसर व्यवसायिक अस्तित्व की मान्यता। ओके, मान्यता। फिर तीसरे का राइट आंसर 5, चौथे का राइट आंसर आपका नाम शेष है। ओके, पांचवें का राइट आंसर आपका ग्राहक, छठवें का राइट आंसर आपका हिसाब की एवं 1/25 अशुद्धि हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा 7वां, तो 7वें का राइट आंसर आपका विशेष संचय। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको एक वाक्य इनके सॉल्यूशन भी बता दिए। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से सॉल्यूशन। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6वां है लेखांकन से क्या आशय है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। लेखांकन से हमसे क्या आशय पूछा जा रहा है, तो हमें ये दिया हुआ है लेखांकन से क्या आशय है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ओके,
ये आपका दिया है लेखांकन से यहाँ से। कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन है आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और अभी दोस्तों हमने कहा वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है लेखांकन से आता है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं इसके अथवा में। ओके, तो इसके अथवा पूछा दोस्तों जा रहा है, इसके दोस्तों अथवा पूछा जा रहा है प्रश्नांक 6वें के अथवा है कि पूंजी से क्या आशय है। क्या पूछा जा रहा है? पूंजी से क्या आशय है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, पूंजी से आशय क्या है, तो इसलिए आपका दिया है। ओके, पूंजी से आशय आपको बताया गया है, तो बस आपको इतना ही लिखना, 3 लाइन में आंसर लिख लेना है। ओके, ये आपका बस आंसर इतना ही, केवल इतना है कि व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो धन नगद या माल के रूप में लगाता है उसे हम क्या पूंजी कहते हैं। बस इतना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा जाता है प्रश्नांक 7वां। प्रश्नांक दोस्तों हमारा 7वां है लेखांकन सिद्धांत से आशय है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, लेखांकन सिद्धांत से आशय पूछा जा रहा है। तो लेखांकन सिद्धांत से आशय हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हमारा ये दिया हुआ। ओके, 3 लाइन आगे ये दी हुई है, ये हमारा हो जाता है लेखांकन से आशय। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों हमसे क्या पूछा जाता है? अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है जीएसटी की अवधारणा समझाइए। क्या पूछा जा रहा है अथवा में प्रश्नांक 7वें की जीएसटी की अवधारणा बताइए। तो ये हमारा दिया हुआ है प्रश्नांक 7वें का अथवा जीएसटी की अवधारणा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट आपका दिया हुआ है जीएसटी के अवधारणा के साथ ही आपसे ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। अच्छे से आपको याद कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम प्रश्नांक 8वां के। तो प्रश्नांक 8वां है हमारा दोस्तों कि प्रमाणक से क्या आशय है। ओके, अथवा पूछा जा रहा है लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले हमसे पूछा जा रहा है प्रमाणक किसे कहते हैं। ओके, अब प्रमाणक किसे क्या आशय है, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगर आप कंप्लीट आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे आपको क्या है फाइनल आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेखा शास्त्र प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, इसलिए आप क्या अपना कंप्लीट सपोर्ट दिखाइएगा। ओके, ये अपना हो जाता है प्रमाणक किसे कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों हमसे अथवा में क्या पूछा जा रहा था, अथवा में हमसे पूछे जा रहा था लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। स्क्रीनशॉट लीजिए, लेखांकन समीकरण के बारे में आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्नांक 9वां आ जाता है। प्रश्नांक 9वां है विपर्य या विपरीत प्रविष्टि से क्या आशय है। अथवा पूछा जा रहा है रोकड़ वही से क्या आशय है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है विपरीत या आपका विपर्य आपका दिया हुआ है प्रविष्टि। ओके, तो इसके बारे में आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके आगे अब हमारा ये दिया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अथवा में हमसे क्या पूछा जा रहा था रोकड़ बही क्या है, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, इसमें थोड़ा खुदरा रोकड़ बही बताया गया, तो आप रोकड़ बही अलग से आपको तैयार कर लेना। ओके, बाकी इसका एक टाइप है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लिया रोकड़ बही के बारे में। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट हमारा प्रश्नांक 10वां आ जाता है कि बैंक समाधान विवरण किससे इससे क्या आशय है। ओके, अथवा में हमसे पूछा जा रहा है पासबुक से क्या आशय है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है। ओके, सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है दोस्तों समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिए। ये आपका दिया हुआ है बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है या क्या आप समझते हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगले अथवा में इसके हमसे पूछा जा रहा है, इसी के अथवा में पूछा जा रहा है कि पासबुक से क्या आशय है। ओके, पासबुक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये लिखा हुआ पासबुक से आशय। ओके, पासबुक से आशय आपका ये दिया हुआ है। ओके, 3 लाइन में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट। ये आपका दिया है पासबुक से आशय। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रश्नांक हमारा 11वां है। प्रश्नांक 11वां हमारा क्या है कि उद्धत या उद्धरत खाते से क्या आशय है। अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है तलपट से क्या आशय है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या है उच्चद या उद्धरत खाते से आशय आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, अथवा में दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है तलपट का से क्या आशय या तलपट का क्या अर्थ है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया है, तलपट के बारे में आपको लिखना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है तलपट के बारे में। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। और इस प्रकार से हमारा क्या है प्रश्नांक 11वां भी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्नांक 12वां। ओके, प्रश्नांक दोस्तों हमसे 12 पूछा जा रहा है। 12वें दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से क्या आशय है। अथवा पूछा जा रहा है मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से क्या आशय है। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। पहले हमसे पूछा जा रहा है संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से आप क्या समझते हैं। ओके, तो क्या आशा है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, इसमें थोड़ा भी लीजिए। ओके, ये आपका दिया है संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से आप क्या समझते हो। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अथवा दोस्तों से पूछा रहा है मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से क्या आशा है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, क्योंकि आपका सॉल्यूशन तैयार में लेखा शास्त्र में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ओके, तो इसलिए क्या है आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप मेहनत समझ सकते हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही तो ही आप क्या लाइक करिएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है
प्रश्न क्रमांक 13। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 13 है, सकल लाभ से क्या आशा है। ओके, अथवा में दोस्तों हमसे पूछा रहा है लाभ हानि खाता से क्या आशा है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। हमें क्या पूछा जा रहा है, सकल लाभ के बारे में बताना है। तो देखिए आपको यहाँ से आप सकल लाभ के बारे में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये आपका दिया है सकल लाभ के बारे में। ओके, ये आप यहाँ से आप लिख लीजिए। ओके, इसमें पॉइंट के माध्यम से इसमें क्या है 3-4 पॉइंट के माध्यम से सकल लाभ के बारे में समझा गया है, तो आप लिख सकते हो। ओके, आंसर ये है आपका, जैसे सकल लाभ क्या है, यह एक व्यापार खाते का शेष है। ओके, दूसरा इसे शेष को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा इसकी गणना करना अनिवार्य होता है। तो ये आपका दिया है सकल लाभ के बारे में बताना, तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सकल लाभ के बारे में। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर इसका जो अथवा पूछा जा रहा है तो इसको मैंने नहीं किया, तो अगर आप करना चाहे तो आप कर लीजिएगा, लाभ हानि खाता से क्या आशा। ओके, फिर प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रश्न क्रमांक 14 पूछा जा रहा है अशुद्ध ऋण की पुनः प्राप्ति से क्या आशा है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, अशुद्ध ऋण संचित कैसे कहते हैं। ओके, इसी में दोस्तों क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहा है हमसे कि अशुद्ध ऋण की पुनः प्राप्ति किससे क्या आशा है। ओके, तो इसी में इसका सॉल्यूशन आपका दिया है, तो आप ये लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ओके, तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक आपका आंसर दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका दिया हुआ। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद प्रश्न 14 का अथवा है डूबत ऋण संचय क्यों बनाया जाता है, तो इसे भी आप अपनी तरफ से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 15। ओके, प्रश्न 15 का मैंने अथवा वाला किया है कि पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। जैसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया है, पूंजी पर ब्याज से क्या समझते हैं उसी में आपको बताया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे आ जाता है प्रश्न 16। प्रश्न हमारा 16 है, बैंक समाधान विवरण बनाने के 3 उद्देश्य लिखिए। ओके, 3 नंबर का यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अपने। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। जैसा दिया हमारा सॉल्यूशन ये दिया है प्रश्न 16 का, बैंक समाधान विवरण बनाने के आपको मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, आपको क्या है, आप उद्देश्य आपको बताने 3 आपको उद्देश्य तो बताने ही कम से कम, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन है। बाकी आपका ये दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट। ओके, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट हो जाता है। इसके शॉर्ट ले लीजिए। इसके आगे हमारा ये दिया हुआ बैंक समाधान विवरण बनाने के मुख्य उद्देश्य में। ओके, ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं उद्देश्य में, तो इन्हें आपको क्या है 5 को तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी आपको 3 लिखना है। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 16 का फिर हो जाता अपना कंप्लीट। ओके, 16 का अथवा नहीं किया, इसलिए मैंने 16 का ऊपर वाला किया था, तो मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते प्रश्न क्रमांक 17। ओके, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 हमारा निम्नलिखित शेष के से तल पर तैयार करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमें क्या है पूरे क्वेश्चन के ये आपका दिया हुआ है। ओके, आपके आंकड़े, इसमें हमें क्या है तलपट आपको तैयार करना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए वही क्वेश्चन आपका पूछा रहा है, किसी आपको क्या है तलपट आपको तैयार करना है। ये आपको देखिए वही आंकड़े आप मिला सकते हैं, वही आपके आंकड़े दिए हुए हैं। ओके, चलिए हम इसका आपको तलपट बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से तलपट बनाना। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ पूरा स्क्रीन पर। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, ये यहाँ से आपका ये पूरा है आंसर। ये पहली वाली तालिका, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। आपको इस प्रकार से आपको तलपट बनाना है, ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, प्रश्न क्रमांक 17 का, तो इसका स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको क्या तलपट तैयार करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। अथवा में दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, उद्धृत खाते की विशेषताएं लिखी। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा हमारा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, उद्धृत खाते की विशेषता, तो ये हमारा दिया हुआ है। ओके, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में मैं आपको विशेषता बताई, बस 3 नंबर का, तो 3 तो आपको विशेषता अच्छे तैयार कर लेना है। ये हमारी दी है उद्धृत खाते विशेषता, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 को आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 18 है। प्रश्न क्रमांक 18 हमसे पूछा जा रहा है, 1 जुलाई 2021 को 10,000 में एक मशीन खरीदी गई है। क्रमागत हास पद्धति के अनुसार 10% वार्षिक हास काटते हुए 3 वर्ष का मशीन खाता बनाई गई है। वार्षिक मशीन खाता बनाइए, वार्षिक खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, 1 जुलाई 2021 को 10,000 मशीन, वही आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन आपको ये बनाना, पूरी आपको तालिका बनानी है। सॉल्यूशन में आपकी पूरी तालिका बनने वाली है। तो ये आपकी पूरी संपूर्ण आपको सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए कंप्लीट। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, और ये हमारे क्या है इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, पूरी तालिका बनाना है इसके सॉल्यूशन। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है मूल्यह्रास की स्थायी किस्त पद्धति एवं क्रमागत हास पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, मूल्यह्रास की आपको स्थायी किस्त। ओके, ये आपका दिया हुआ स्थायी किस्त में बता पद्धति में, और क्रमागत हास पद्धति मतलब आपकी क्या है घटती पद्धति, वही हो जाता है। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जो कि 4 पॉइंट है, चारों आपको अंदर तैयार कर लेना है। ओके, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो जाता है, तालिका पूरा आपको अंतर हो जाता है। स्थायी किस्त और आपकी क्या घटती किस्त, या आपकी हास किस्त या क्रमागत पद्धति में। ओके, ये हो जाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19। ओके, दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 आ जाता हमारा चिट्ठा बनाने के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं।
तो ये हमारा दिया है चिट्ठा बनाने के कोई 3 उद्देश्य बताना है। ये उद्देश्य इस प्रकार से दिए हुए हैं। पहला हमारा आर्थिक स्थिति का ज्ञान, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, दूसरा हमारा दिया है संपत्तियों का ज्ञान, तीसरा हमारे दायित्वों का ज्ञान। ओके, ये हमारे 3 दिए हैं चिट्ठा बनाने के 3 उद्देश्य। ओके, कंप्लीट होता है। अथवा पूछा जा रहा है सकल लाभ व शुद्ध लाभ में अंतर लिखिए। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा दिया हुआ है सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर, पूरी तालिका के रूप में बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर। आगे दोस्तों प्रश्न 20 में आ जाता है। ओके, तो प्रश्न 20 में मैंने इसका सॉल्व करना है आपको, इसका मैंने आपको सॉल्व नहीं किया, तो इसे आप अपनी तरफ से देख लीजिए प्रश्न 20 में का। ओके, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। आगे देख लेते हैं प्रश्न 21 में। तो प्रश्न 21 में है जो दोस्तों, इसका मैंने क्या अथवा वाला किया है। प्रश्न 21 में अथवा पूछा जा रहा है रोकड़ भाई की विशेषताएं लिखिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया है, रोकड़ भाई की आपको क्या विशेषता बतानी है, तो कि आप ये दिए हैं 4 नंबर का है, तो 4 आपको विशेषता लिखनी है। पहला आपका रोकड़ भाई लेन देन कि केवल एक पक्ष अर्थात प्रकृति पर प्रकाश डालती है। दूसरा लेन देन पर अभिलेखन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। ओके, ये आपका तीसरा, ये चौथा आपका दिया। ओके, तो ये 4 आपकी क्या है विशेषताएं हो जाती हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है हमारी रोकड़ भाई की विशेषता। ओके, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न 22 में। ओके, चलिए प्रश्न 22 में देख लेते हैं। ओके, तो प्रश्न 22 में का हमारा ये दिया हुआ है। पहला इस प्रश्न 22 में का ऊपर वाला है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता तैयार करना है हमको। और ये हमको यह आंकड़े दिए, डाटा दिया है, कहाँ कितना खर्च हुआ है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपका पूरा। सॉल्यूशन किस प्रकार से रहेगा, ये आपकी पूरी तालिका हमको बनानी है। ये पूरी तालिका आपका क्या सॉल्यूशन है, तो ये आपको तालिका का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपका हो जाता है सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लीजिए प्रश्न 22 में का अथवा। ओके, तो प्रश्न 22 में का निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता बनाइए। आपको अभी आंकड़े दिए हुए कि सकल हानि कितना है, कमीशन प्राप्त, वेतन, जावक, गाड़ी भाड़ा, भट्टा प्राप्त, इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा दिया हुआ है, यही पूरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ओके, ये आंकड़े दिए है, इसका भी आपका सॉल्यूशन क्या है, एक तालिका इसमें भी आपको सॉल्यूशन के लिए इसमें तालिका बना दी है। ओके, जितने भी सवाल को सॉल्व किया तो तालिका बनाकर आपको इसमें किया गया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका तालिका आपका पूरा इसका सॉल्यूशन है। इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न 23 में। ओके, प्रश्न दोस्तों हमारा 23 में है उपार्जित तथा अनुपार्जित आय में अंतर लिखिए। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय में अंतर। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया है, अपार्जित आय और अनुपार्जित आपका आय में अंतर, उपार्जित आय अनुपार्जित आय। ओके, ये आपका दिया सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर का है, इसमें आपको 6 अंतर दिए हुए हैं, कोई भी आपको 4 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अथवा पूछा रहा है तलपट और चिट्ठा में समानताएं आपको लिखना है। ओके, तो ये आपके दिए हैं तलपट और चिट्ठा में समानता। ओके, ये भी पॉइंट वाइज पॉइंट तालिका के रूप में बेहतरीन तरीके से आपका दिया हुआ है, तलपट और चिट्ठा में समानता। ओके, पहला पॉइंट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद आ जाता दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है आपका, ये चौथा, ये 5। ओके, इस प्रकार से मैं 5 पॉइंट के रूप में समझाएंगे तलपट और चिट्ठा की क्या है समानता। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। और इसका पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागसारीक्लासेस.com से प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।